बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ फारिक ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे ट्रंप का बढ़ कर सामने आना और चीन का करारा जवाब इस पर आया। इस पर हम बात करेंगे। हम दुनिया में इस्तेकाम के लिए पुरअज़्म हैं। हम मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। चाइना ने कहा कि हमारे बहरी जहाज़ आबना हरमज़ के पानियों में आ जा रहे हैं। हमारे ईरान के साथ तजारती और तवानाई के मुआहदे हैं। हम एहतराम करेंगे और तवक्का रखते हैं कि दूसरे हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। ईरान आबना हरमज़ को कंट्रोल करता है और हमारे लिए खुला है। अब चीन ने ये वाज़ेह बयान जारी किया है। चीन का डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद सामने आने वाला ये दरअसल बयान एक सफारती पैगाम है जो आलमी ताकतों के बदलते तवाज़ुन की निशानदही कर रहा है और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में जो कशीदगी के तनाज़र में ये बहुत अहमियत का अमल है। और चीन ने कभी भी बयान नहीं जल्दी कहीं दिया इस मौके पर, और अब चीन जो है वो बिल्कुल सामने खड़ा हो गया है। चीन और अमेरिका इस टाइम आप समझे आमने सामने है। और इस्तेकाम पर ज़ोर चीन का वाज़ेह इसलिए किया कि वो आलमी सतह पर अमन के ख्वाह हैं और जो इसकी रवायती खारजा पॉलिसी का हिस्सा है चाइना की। लेकिन इसके साथ साथ सॉफ्ट वार्निंग भी है कि किसी भी नई जंग या कशीदगी से आलमी मईशत जो है वो मुतासर हो सकती है। आबना हरमज़ की अहमियत, आबना हरमज़ दुनिया की अहम सप्लाई लाइन है और चीन का ये कहना है कि इसके जहाज़ वहाँ से आ जा रहे हैं। दरअसल ये जाहिर करता है कि वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ाल है और नज़र रखे हुए हैं। ये बड़ी अहम पॉइंट है चाइना की एंट्री और ईरान के साथ ताल्लुकात। ईरान के साथ चीन के तवानाई और तजारती मुआहदे भी बहुत अहम हैं। इसके चीन का कहना है कि चीन ने वाज़ेह किया है कि इन मुआहदों का एहतराम करेगा, यानी किसी भी अमरीकी दबाव को कबूल नहीं करेगा। और इसके अलावा बिलवास्ता पैगाम अमेरिका को कि दूसरे हमारे मामलात में मुदाखलत ना करें। ये जुमला भी जो है अमेरिका के लिए एक सफारती पैगाम है। चीन ने अपनी इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा, ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने बयान में क्लियर किया है। और ईरान का कंट्रोल तस्लीम करना, चीन का ये कहना कि ईरान आबना हरमज़ को कंट्रोल करता है, एक बड़ी सफारती बात है, क्योंकि इससे ईरान की इलाकाई पोजीशन को तक़वियत मिल रही है। और चीन का इस मौके पर सामने आना, इसका मतलब है ट्रंप सब कुछ खो रहे हैं। ये महज अल्फाज नहीं है बल्कि वाज़ेह स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। चीन न्यूट्रल नज़र आते हुए भी ईरान के करीब खड़ा है और आलमी ताकतों के दरमियान नई शबबंदियाँ जारी हैं। और आबना हरमज़ में आने वाले दिनों में आलमी सियासत मज़ीद तेज़ी आएगी। आबना हरमज़ पर आप देखेंगे कि आबना हरमज़ का बहाना बनाकर दुनिया की एनर्जी सप्लाई का मुहासरा अमेरिका जो करने जा रहा है, ईरान का मुहासरा अमेरिका ऐसे करना चाहता है कि किसी को जहाज़ को आने देंगे ना जाने देंगे, और जो जहाज़ ईरान को टूल अदा करेगा या आया होगा इसे भी नहीं जाने देंगे। तो ये जो सूरत हाल है, इस पर ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने ऐलान किया है कि ईरानी फोर्सेस अमरीकी मुहासरा करने वाले जहाज़ों पर हमला करेंगे और किसी भी वक्त ईरानी और अमरीकी फ़ौज का आमना हरमज़ के करीब टकराव हो सकता है। लड़ाई दोबारा शुरू होने के इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी हवाले से आप देखें कि ट्रंप को मुखालफत का सामना है। ट्रंप इंतज़ामिया से डरता नहीं, जंग की मजम्मत करता हूँ, पोप लियो आगे मैदान में। और इसके अलावा ट्रंप ने जो कहा कि ट्रंप ने नीटो को फिर धमकी दी कि यार साड़ी मदद करो। पंजाबी में तो यही कह सकते हैं, ईरान जंग में नीटो के किरदार का संजीदगी से जायज़ा लेने वाले हैं। उसका मतलब यही है कि आओ नहीं तो सीधे बिचों नीटो निकलने लग गए हैं। और पासदाराना इंकलाब में तो वाज़ेह तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि ईरानी बंदरगाहों को ख़तरा लाक हुआ तो खित्ते की कोई भी बंदरगाह जो है वो महफूज नहीं रहेगी। तो ये ना तो अरब ममालिक अफोर्ड कर सकते हैं, ना खित्ते के दूसरे ममालिक अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मामला बनता हुआ नज़र आ रहा है। और चाइना का सामने आना, क्योंकि चाइनीज़ मफादात उसको रोकना या चाइना की आप उसे कह लें माशी तरक्की को रोकने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि चाइना इस टाइम सबसे ज़्यादा तेल जो है ईरान से चाइना ही ले रहा है। तो ये मामला जो है ना अब
وہ انتہائی خوفناک ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جنگ کے بالکل قریب ہیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایسے ہی دھمکیوں سے اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اگر ایسی حرکتیں کرتے رہے تو یہ خطہ تیسری عالمی جنگ کی طرف دھکیلا جا سکتا ہے. لیکن آخر میں آپ کو بتا دوں پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کے علاوہ بھی ترکی اور مصر وغیرہ یہ سارے ممالک جو ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملات بن جائیں. لیکن آخر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور نیتن یاہو جو ہے وہ اس دنیا میں امن ہونے نہیں دینا چاہتا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.